Hello, my dear students. My name is Shakti, and I am an English lecturer since last 20 years. Today, we will complete our chapter, The Hack Driver, from the book Footprints Without Feet. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic, the hack driver. So in the previous part, in the second part, we had completed the chapter till the page number 50. Today we will start the chapter from 51 and today we will complete it and we will take out the values from this one chapter. पिछले चैप्टर में हमें पता चला था कि ओलिवर लुटकिंस के एक दोस्त के थ्रू बिल को पता चला कि दरअसल वो अपनी मदर के फार्म गया है जो वहां से नॉर्थ में 3 मील की दूरी पर है और वो सीधा अपने उस गाड़ी को दौड़ा देते हैं उस तरफ। तो गाड़ी में चलते हुए जो है बिल बात करता है वकील से। वो कहता है कि मैं ओलिवर की माँ को जानता हूँ, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो बहुत ज़्यादा डरावनी है। तो एक बार आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस और शी ऑलमोस्ट टुक ऑफ माई स्किन बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग। तो यहाँ पर जो बिल है वो कहता है कि जो ओलिवर की माँ है बड़ी खतरनाक है। तो एक बार उसने जो है एक ट्रंक बोरो किया था उससे और उसने जो है उसकी खाल ही उतार दी थी मार मार करके, क्योंकि उस बॉक्स को उसने ट्रीट नहीं किया बॉक्स ऑफ एग्स की तरह। तो कहता है कि शी इज अबाउट 9 फीट टॉल। ओलिवर की माँ लगभग 9 फुट लंबी है, 4 फुट थिक है और वो बिल्ली की तरह फुर्तीली है, बात भी कर सकती है। तो वो कहता मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ओलिवर लुटकिंस को पता चल गया है कि कोई ना कोई तो उसका पीछा कर रहा है और वो अपने आप को बचाने के लिए सीधा अपनी माँ की स्कर्ट के पीछे जाकर के छिप गया है। तो हम जाके कोशिश करेंगे, उसकी माँ को समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं वकील साहब आपको एक बात बोल दूं कि आप जो है ये काम मुझे ही करने दें। तो आप इतने पढ़े लिखे हो, बहुत ज़्यादा शिक्षित हो और कानून की भी आपको नॉलेज है, लेकिन आपको ट्रेनिंग नहीं मिली है, ट्रेनिंग इन द स्वीयरिंग। तो आपको जो है कस्में खाने का कोई तजुर्बा नहीं है, यू डोंट हैव द प्रायर एक्सपीरियंस इन स्वीयरिंग। तो लेट मी हैंडल द मैटर्स। तो वो सीधा गाड़ी जो है उस पुअर फार्म यार्ड की तरफ दौड़ा देते हैं जहां पर सो कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस की मदर रहा करती थी। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचे एक बहुत ही लंबी और चौड़ी और तगड़ी सी औरत उनको दिखाई दी, बूढ़ी सी। तो मेरा जो गाइड बिल था वो सीधा ब्रेवली उसके पास में गया और उसको बोलता है, बोले मैं आपको याद हूँ, मेरा नाम है बिल मैग्न्यूसन द कार्टर और हैकमैन और मैं आपके बेटे को यहाँ ढूंढने आया हूँ, ओलिवर को ढूंढने आया हूँ। तो ओलिवर का नाम सुनते ही ओलिवर की जो माँ है वो चिल्ला पड़ी कि मुझे नहीं पता कि ओलिवर कहाँ है और मैं जानना भी नहीं चाहती, वो चिल्ला करके बोली। तो ओलिवर की माँ बोलती आई डोंट वॉन्ट टू, शी शाउटेड, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में, ना मैं जानना चाहती हूँ। तो ये सुन करके जो बिल है वो बोलता है लुक वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस। तो बिल ये बात सुन करके बोलता है हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नॉनसेंस झेल चुके हैं। ये बेचारा यंग आदमी शहर से आया है कोर्ट का किसी काम से और हम लोगों को लीगल राइट है कि हम आपकी प्रॉपर्टी को सर्च करें और ये जान सकें कि ओलिवर लुटकिंस है तो है कहाँ। तो बिल ने जब इस तरह से बात करी हमारे यंग लॉयर के लिए तो उसे भी लगा कि भाई हाँ आज तो बड़ा इम्पोर्टेंस मिल रहा है उसको किसी के द्वारा। तो उसकी बात सुन करके हमारे यंग लॉयर को ऐसा लगा कि शायद वो औरत बिल की बात से इम्प्रेस हो गई है। तो सीधा किचन के अंदर गई। तो वकील कहता है कि मैं और बिल भी उसके पीछे पीछे किचन में गए। तो वहाँ पर उस बूढ़ी औरत ने
ओलिवर की माँ ने शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव, और सीधा वो हमारे पीछे दौड़ी, हम पर चिल्लाती हुई। बोले यू सर्च ऑल यू वांट टू, तुम जिस चीज की सर्च करना चाहते हो, तुम जो चीज ढूंढना चाहते हो ढूंढो, लेकिन इफ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न्ड फर्स्ट, तुमको जो ढूंढना है ढूंढो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही, लेकिन मैं तुम्हें पहले जला करके तुम्हारा भुट्टा तो बना दूं, उसके बाद तुमको जो ढूंढना है ढूंढते रहना। तो वो औरत जो है चिल्लाती हुई उनके पीछे पीछे भागी, और दोनों काफी डर गए। तो मारे डर के दोनों उल्टे पांव बिल्कुल सर पर दौड़ लगाते और वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। तो जो बिल है वो भागते भागते बोलता है, बोले तुरंत यहाँ से निकलिए, नहीं तो ये औरत हमारा मर्डर कर देगी। तो बिल जो है बाहर निकलते समय, दौड़ते समय ये बात बोलता है हमारे यंग वकील को। तो वो कहता है कि क्या तुमने उसकी मुस्कुराहट देखी, वो औरत तो हम लोगों पर हंस रही थी। तो एग्रीड दैट इट वॉज ए प्रीटी डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट। तो ये बात सुनकर के यंग वकील बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ कि अभी जो हमारे साथ में हुआ बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल था। और वो कहता है कि वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस, हालांकि हम जिस मकसद से गए थे वो काम तो हमने कर ही लिया था। तो हालांकि जो घर था ओलिवर का वो 1 स्टोरी ही था, ज़्यादा कोई मंजिलें उसमें थी नहीं। तो बिल लगभग हर कमरे की खिड़की से झांक करके देख चुका था क्या वहाँ कोई है या नहीं है। तो उसने लगभग एग्जामिन कर लिया था बार्न को, स्टेबल को, हर एक चीज़ को रीजनेबली। लेकिन इस बात का श्योर शॉट हमारे पास में सेटिस्फेक्शन था कि ओलिवर वहाँ पर नहीं था। तो हम वहाँ से निकलते हैं और वकील कहता है कि मेरा वापस शहर जाने का समय हो गया था, क्योंकि उसे आफ्टरनून की ट्रेन पकड़नी थी। तो बिल उसको सीधा जो है स्टेशन छोड़ने आया। तो ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस। तो रास्ते में जब शहर की तरफ वो चल रहा था तो बिल रास्ते में थोड़ा सा परेशान हुआ कि वो जो है ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में असफल रहा था। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्न्यूसन। तो बजाय अपने फेलियर के बारे में सोचने के, वो यंग वकील पूरे रास्ते केवल और केवल बिल मैग्न्यूसन के बारे में ही सोचता रहा। रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ इफ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन। Might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow-spoken, simple, wise neighbors? I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms. I was excited. I had found a treasure. I had discovered a new way of life. तो गांव से शहर लौटते समय वो पूरे रास्ते केवल और केवल बिल मैग्न्यूसन के बारे में ही सोच रहा था। वो जिस काम से न्यू मिलियंस आया था ओलिवर लुटकिंस को वो समन सर्व करने, उसके बारे में तो नहीं सोच रहा था। वो केवल बिल मैग्न्यूसन के बारे में सोच रहा था। और वो सोच रहा था कि मैं इसी जगह पर आ जाता हूँ और अपनी कानूनी प्रैक्टिस यहीं आकर के शुरू करता हूँ। तो सोच रहा है कि अगर उसे इस जगह पर बिल नहीं मिलता जो इतनी ज़्यादा रिचली ह्यूमन वैल्यूज से भरा हुआ था डीपली, तो शायद उसके मन में कभी भी फ्रिट्ज, गुस्ताव और लगभग 100 अदर जो लोग जो वहाँ पर वाइस नेबर्स थे उस पर्टिकुलर जगह पर, उन लोगों के प्रति उसके मन में कभी भी वो एक लगाव पैदा नहीं होता। तो वो कहता है कि आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ, कि मैं यहाँ पर अपने आप को एक ऐसी लाइफ जीते हुए देख रहा हूँ जो ऑनेस्टी से भरी है, बहुत ही हैप्पीनेस से भरी हुई है, बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड लॉ फर्म। तो यहाँ वकील कहता है कि वो काफ़ी एक्साइटेड था और उसे फाइनली एक ऐसा ट्रेजर मिल गया था, और वो ट्रेजर डिस्कवर किया था उसने न्यू मिलियंस में, और उस ट्रेजर ने उसके सामने जीवन जीने का एक बिल्कुल नया ही रास्ता खोल दिया था। बट इफ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस द ऑफिस डिड।
तो कहता है कि भले ही उसने ज़्यादा सोच विचार ना किया हो ओलिवर लुटकिंस के बारे में न्यू मुलियंस से सिटी लौटते समय, लेकिन ऑफिस वालों ने खूब विचार किया और मैंने देखा कि मेरे फेलियर से जो हमारा ऑफिस का बॉस है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गया था। तो अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट। तो अगली सुबह ही केस जो है कोर्ट में आने वाला था और हमारा जो मेन विटनेस था, गवाह था, वो तो आया ही नहीं था, ओलिवर लुटकिंस। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात थी, वकील कहता उसके लिए बड़ी शर्मनाक बात थी। तो वो बहुत ही यूजलेस सा महसूस कर रहा था अपने लिए कि वो ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ नहीं पाया। तो उस सुबह उसको ऐसा लगा कि उसका वो प्रॉमिसिंग लीगल करियर शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला है। क्यों होने वाला है कि जिसके यहाँ वो ट्रेनिंग में था तो उसने कुछ वर्क दिया था, किसी इंपॉर्टेंट केस के अंदर ओलिवर को कोर्ट का समन सर्व करना था। अब कोर्ट में आज उसकी पेशी है, लेकिन हमारा जो यंग लॉयर है वो समन तो कहाँ से देगा, उसको ढूंढ ही नहीं पाया। तो मारे गुस्से के जो उसका बॉस है वो उसके लीगल करियर को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। तो उस यंग लॉयर को ऐसा लग रहा है उस सुबह को कि शायद उसका वो प्रॉमिसिंग लीगल करियर शुरू होने से पहले ही आज खत्म हो जाएगा। तो चीफ के बिहेवियर से ऐसा लग रहा था कि मानो वो तो उसे जान से ही मार देगा। तो ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस। और वो कहता है कि मैं दोबारा से न्यू मुलियन से जाऊं और अब की बार वो मेरे साथ एक ऐसे इंसान को भेज देता है जिसने ओलिवर के साथ में काम किया हुआ था। तो वकील कहता है कि उसे काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आई वॉज रेदर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल। तो जो बॉस है वो अब की बार हमारे यंग लॉयर के साथ में एक ऐसे आदमी को भेजता है जिसने पहले ओलिवर के साथ में काम किया हुआ है। तो इतना सुन करके थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है हमारे यंग लॉयर को कि चलो ठीक है, कोई तो मेरे साथ में जा रहा है जो ओलिवर को जानता है, नहीं तो फिर से उसे हैक ड्राइवर बिल के साथ में यहाँ वहाँ की खाक छाननी पड़ेगी ओलिवर की तलाश में। तो वो जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंचे न्यू मुलियंस के, तो बिल वहाँ पहले स्टेशन पर था और उसकी कार वहीं खड़ी हुई थी। और सबसे अजीब बात जो हमारे यंग लॉयर को लगी वो ये थी कि ओलिवर की वो माँ, जो लगभग किसी ओल्ड टाइग्रेस से कम नहीं थी, तो वो और लुटकिंस की माँ और वो बिल दोनों बड़े हंसते हुए बातें कर रहे थे, आपस में झगड़ा नहीं कर रहे थे, लड़ भी नहीं रहे थे। अब ये देख करके हमारे यंग वकील को थोड़ा अजीब लगा। तो ट्रेन के सीढ़ियों पर खड़े खड़े ही हमारे यंग लॉयर ने उस आदमी को, जो आदमी उस दिन उसके साथ में आया था ओलिवर को ढूंढने, तो उस आदमी को बोलता है कि सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ना बिल, बहुत ही सज्जन आदमी है भाई साहब। उस दिन इसने मेरी इतनी हेल्प करी ओलिवर को ढूंढने में, इतना तो कोई सगा इंसान भी, कोई सगा भाई भी, कोई अपना भी नहीं करता। मैं तो कायल हो गया इस आदमी के भाई साहब सज्जनता की। तो उसका चेहरा देखते ही जो आदमी उस यंग लॉयर के साथ में आया था उसने बोले वो आदमी तेरी हेल्प कर रहा था ओलिवर को ढूंढने में? बोले हाँ, वही तो सारा दिन मेरी हेल्प कर रहा था ओलिवर को ढूंढने में। तो ये सुन करके जो आदमी उसके साथ आता यंग लॉयर के साथ में, बोले मुझे कोई हैरानी नहीं कि तेरे को उस दिन ओलिवर लुटकिंस क्यों नहीं मिला, क्योंकि ओलिवर लुटकिंस खुद तेरे साथ गाड़ी में बैठ करके ओलिवर को ढूंढ रहा था। अरे पागल इंसान, उस दिन तू जिस इंसान से मिला वो बिल मैग्नुसन नहीं, वो खुद ओलिवर लुटकिंस था। तो जब वो खुद तेरे साथ में उसको ढूंढ रहा है तो वो तेरे को मिलेगा तो मिलेगा कहाँ से? इतना सुनते ही जो है मानो बिजली सी गिर पड़ी हो हमारे यंग लॉयर के ऊपर। तो उसने टूटे दिल से जो है उस ओलिवर लुटकिंस को कोर्ट का समन सर्व किया। तो ओलिवर लुटकिंस की माँ और ओलिवर वहीं खड़े खड़े हंस रहे थे और उसको ऐसा लगा, हमारे यंग लॉयर को ऐसा लगा कि मानो वो किसी छोटी क्लास में पढ़ने वाला वो छोटा सा बच्चा हो। तो ओलिवर की माँ और ओलिवर लुटकिंस उससे बेग करते हैं कि वो उनके साथ चले और एक कप कॉफी की पिए। और क्यों पिए कि
उस दिन जब वो उस न्यू मिलियंस में आया था तो लगभग हर एक व्यक्ति से वो मिल चुका था, लेकिन एक ऐसा पड़ोसी भी था जिससे वो नहीं मिला था। तो वो लोग उस व्यक्ति से मिलने के लिए बड़े ईगर थे, उस यंग लॉयर से मिलने के लिए बड़े ईगर थे, जिनको उस बिल ने, या यूं कहे कि ओलिवर लुटकिन से पूरा गांव गोल गोल घुमाया और उसको जो है बेवकूफ बनाया था। तो वो जो पड़ोसी है, वो फोक्स थे, वो मिलना चाहते थे। और क्यों मिलना चाहते थे कि जिस दिन वो उस गांव में आया था उस दिन वो उस गांव में नहीं थे, किसी काम से बाहर गए हुए थे और वो मिस कर गए थे मिलना उस यंग लॉयर से। सो विद दीज वर्ड द स्टोरी एंड्स आउट हियर, बट a vital question raises out here. Who was Oliver Lutkins? Oliver Lutkins was Bill Magnuson himself. He had met the young lawyer at the railway station, and when he asked in what matter the young lawyer was searching for him, he did not tell him firstly, but after, when he gathered the confidence of young lawyer finally said that in a matter of law case he is searching to him and he had come to the New Millions to serve a legal summon. तो इतना सुनने के बाद में ओलिवर ने अपनी पहचान को रिवील नहीं किया, वो गोल गोल घुमाता रहा। अब यहाँ पर सीन ये है कि जिस इंसान को आप ढूंढ रहे हो वो इंसान खुद आपकी हेल्प कर रहा है उस इंसान को ढूंढने में, तो अब सारी दुनिया घूम लो, वो इंसान कभी मिलने वाला ही नहीं है। तो यहाँ पर इस कहानी में एक यंग वकील की बहुत ही एक तरह से भोलापन कह लीजिए, उसका फायदा उठाया गया है और बहुत तरीके से उठाया गया है। तो पूरी कहानी का रिविलेशन लास्ट में ही होता है कि आखिर ये बिल था तो था कौन। तो विद दीज वर्ड्स आई फिनिश माई चैप्टर. If you still having any doubts regarding the text, you can comment in the comment box. I will try to solve your doubts. So with these words I end my chapter. We will meet again in the next topic. Till then, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।